इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि जम्मू और कश्मीर में हमारे जवानों के साथ, उनके शवों के साथ पाकिस्तान ने बर्बरता की है। पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारे जवानों के शवों को क्षत विक्षत कर दिया। लेकिन ये किया कैसे, वो जानकारी अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारतीय जवानों पर हमले में लैंडमाइन का इस्तेमाल किया गया। सूचना मिली हमारे जवानों को, बॉर्डर पर कुछ गतिविधि हो रही है और उसके बाद पेट्रोलिंग के लिए हमारे जवान वहां पर पहुंचे। पाकिस्तान वहां पर घात लगाकर बैठा हुआ था, हमारे जवानों पर अटैक किया। उसके बाद उनके शवों के साथ जो बर्बरता की है, आप सिर्फ अंदाजा लगाइए कि वो शव जब पहुंचेंगे अपने अपने पैतृक गांव तो सोचिए उस परिवार का क्या हाल होगा। राजू केरनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और इसीलिए अब हम कह रहे हैं कि वक्त आ गया है, हिंदुस्तान को बदला लेना होगा। राजू केरनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, अभी आपके पास इस मसले को लेकर क्या जानकारी है? क्या सिर्फ वो प्रेस नोट नदन कमान की तरफ से और उसके बाद और कुछ भी नहीं, और कोई डिटेल नहीं? जी रूबिका, ये जो नादन कमान का प्रेस नोट था, इस प्रेस नोट से पहले ही जो जवाबी कार्रवाई थी वो शुरू हो गई थी और उस इलाके में जो है भारी गोलाबारी भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई जो है सुबह से ही उसमें उसकी जारी है। लेकिन एक चीज़ अपने आप में काफ़ी जो चिंताजनक जो रहती है कि ऐसी कार्रवाई जो है जब हम करते हैं उसके बाद फिर पाकिस्तान जो है मौका ढूंढता रहता है और वो ऐसी घटना कर देता है, बैड एक्शन टीम के साथ वो कर देता है और उसके साथ उसके जो है सेना उसके साथ मिली होती है। हालांकि ये पूरे जो है जो सेना के जो नार्म्स होते हैं उसके बिल्कुल ये खिलाफ ये कार्रवाई की जाती है। लेकिन ऐसे मौके पे जबकि कल जो जनरल वाजपेयी उसी इलाके में, हाजीपीर इलाके में थे और ये जो कार्रवाई की गई है साउथ ऑफ पीर पंचाल का, उसी पीर पंचाल यहाँ पे कल वाजपेयी थे और उसी के साउथ ऑफ पीर पंचाल में ये कार्रवाई हुई है। नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल में कश्मीर का इलाका है। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं पे ये निर्देश दिए गए हैं कि इस किस्म की कार्रवाई की जाए, ताकि भारत को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपने मेंशन किया है। सचिन, मैं एक सेकंड आपके पास आऊँ। मनीष और रवि त्रिपाठी दोनों एक साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे उनका रुख करना चाहिए। रवि, आपके साथ मनीष है। अभी कुछ देर पहले वो कह रहे थे कि यूएस की तरफ से कोई राष्ट्र अध्यक्ष आए या किसी और देश की तरफ से पाकिस्तान ये कोशिश करता है कि ऐसा कुछ कर दिया जाए कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जम्मू कश्मीर का भी मुद्दा आ जाए और पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच जो ये सब चल रहा है वो मुद्दा भी आ जाए। लेकिन राजू का ये कहना कि देखिए साहब, कल ही बाजवा उस इलाके में गए थे जहां पर आज ये मामला जो है सामने आ रहा है, हमारे सैनिकों के साथ जो बर्बरता की है वो नजर आ रहा है। तो मैं ये मानूं कि वो बाजवा वहां पर बेसिकली जो प्लानिंग हो रही है, जो स्ट्रैटेजी उनकी तरफ से चल रही है, उसका मुआयना करने के लिए पहुंचे हो कि सब ठीक ठाक है या नहीं, देखा जाए? जी बिल्कुल। देखिए, अब तो एक बात और बताना चाहूँगा कि अब विपक्ष की तरफ से भी हमला सरकार पे तेज हो गया है। अब 56 इंच की छाती और 56 इंच के सीने पर भी सवाल खड़ा करना कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। लेकिन जो आपने सवाल किया, मनीष से भी पूछना चाहूँगा। मनीष, आपने अभी बताया कि जब भी कोई इंटरनेशनल लीडर आता है देश में तब इस तरह की बातें की जाती पाकिस्तान की तरफ से। राजू केरनी का कहना है कि वहाँ जब कल बाजवा साहब गए हैं तब क्या पूरी रणनीति पहले से बना दी गई थी और इसको ये होना ही था। तो क्या माना जाए कि ये पहली रणनीति है और चाहिए जानबूझकर पाकिस्तान की तरफ से ये किया जाता है बार बार? देखिए, कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जो सेना आप समझने की कोशिश करिए कि वो डिफेंसिव मोड में है। एक सर्जिकल स्ट्राइक होती है, बाजुओं को काफ़ी कुछ दिखाना है, ये भी दिखाना नवाज शरीफ से ज़्यादा वो पावरफुल हैं पाकिस्तानी सेना की चलती है। और यहाँ देखिए दो तरीका, एक तो उनका बॉर्डर पर जाना, दूसरी तरीके से ये इंटेलिजेंस जनरेट करना कि हमारे जो एरिया है उसके आसपास पाकिस्तानी सेना ने वहाँ माइंस बिछा दी है और उसके बाद जवानों को ट्रैप करना। जवान माइंस को क्लियर करने जाते हैं। आज सुबह 8:40 की घटना है। 9 लोगों की पूरी टीम थी, हमारे जो सेना के जवान थे और उसमें बीएसएफ के थे, 22 सिख वहाँ रेजिमेंट की बात की जा रही है। और उनके ऊपर पहले आरपीजी से अटैक हुआ, मोर्टार से अटैक हुआ। उसके बाद जो उनके आतंकी है, जो बॉर्डर एक्शन टीम बोलते हैं, जिसमें उनकी सेना और आतंकी मिल के काम करते हैं, उन्होंने जो जवान वहाँ पर इंजर्ड हो गए थे, जो जवान, क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक का आज तक ये इफेक्ट है? सर्जिकल स्ट्राइक आपने किया, उसका इफेक्ट आज तक हो रहा है? जी जाहिर है कि जब तक पाकिस्तानी सेना दिखाना चाह रही है कि किसी तरीके से दबाव में नहीं है और वो उसी तरीके का अभी भी मजबूत है, उसी तरीके का एक्शन करेंगे, उसी तरीके का कार्रवाई करेंगे। कश्मीर मामले को लेकर चुप नहीं बैठने वाले। यानी मतलब 2016 में ही रवि, मैं ये आंकड़े देखिए पढ़ रही हूँ जिसमें सीज फायर वायलेशन जम्मू कश्मीर में जो है उसकी वो लगभग 500 है, 449 अगर मैं प्रिसाइज रहूँ तो ये सीज फायर वायलेशन हुआ है। और 2016 में ही हमारे
हमारे 3 ऐसे इंसिडेंट सामने हैं जहां आपको शर्म से अपना सर झुका देना चाहिए। 28 अक्टूबर 2016 माछिल सेक्टर में आतंकवादियों ने शहीद जवान मनदीप सिंह के शव के साथ बर्बरता की। यही चीज 22 नवंबर को और 1 मई हम भूल नहीं पाएंगे। डिफेंस एक्सपर्ट सुनील देशपांडे के मुताबिक ये काफी बुरी खबर है। बर्बरता और कायरतापूर्ण काम किया है पाकिस्तान ने। भारत की सेना को इसका जरूर जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान ने दोबारा अमानवीय अत्याचार किया हुआ है हमारे सोल्जर के ऊपर। उनकी जो बॉडीज है उसके साथ बर्बरता युक्त उन्होंने व्यवहार किया हुआ है। ये गलत बात है, ये सरासर अमानवीय है। किसी भी युद्ध के इतिहास में ऐसी बात नहीं हुई है। सौरभकारी से लेकर ऐसे कई बार पाकिस्तान ने पहले भी किया हुआ है। हमारी भारतीय सेना का जो मनोबल है ये काफी ऊंचा है और इस प्रकार की कार्रवाई से उनका मनोबल नीचे होने वाला नहीं है। अभी हमने क्या करना चाहिए? हमने तुरंत रिएक्ट करना चाहिए। क्या रिएक्ट करना चाहिए हमें बताना नहीं चाहिए, लेकिन इसका रिएक्शन हमें जरूर करना चाहिए। डिफेंस एक्सपर्ट राज कादियान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी के साथ वो इस वक्त मौजूद हैं। उनसे मैं बातचीत करूं उससे पहले जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेता रविंद्र रैना वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ जाकर काम किया है और इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। जवान हमारे शहीद हो गए और शहीद जवानों के शरीर के साथ उन छेड़छाड़ की गई, उनको क्षत विक्षत किया गया। ये बर्दाश्त के बाहर है। जहां भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, वहीं पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। सीधा रुख करते हैं रवि त्रिपाठी का। उनके साथ राज कादियान मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ। रवि, उनसे सीधा सीधा पूछिए अब होना क्या चाहिए? क्या सर्जिकल स्ट्राइक काफी रहेगी? क्योंकि उसके बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से तो बाज नहीं आ रहा है। इनफैक्ट वो 10 कदम आगे ही जा रहा है। रुबिका, राज कादियान अभी किसी से बात कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे जैसे वहाँ से हटते हैं आपसे अपने पास उनसे बात करने के लाते हैं तक उनकी बात राय पूछेंगे कि पाकिस्तान को लेकर जो सारी चीज़ें हैं उस पर उनकी क्या राय है, क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा है, जो सारी चीज़ें हैं, जिस तरह से जवानों के सिर काटे जा रहे हैं और लगातार हमले किए जा रहे हैं, सीज़फायर वायलेशन हो रहा है, इस पर उनकी क्या राय है। लेकिन हम कोशिश करें। राज साहब, एक देखिए राज कादियान जी आ गए हैं। राज साहब, क्या जिस तरह से सेना के साथ किया जा रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये चीज़ें सही है और कब इसका हमला का जवाब दिया जाए, कैसे जवाब दिया जाएगा? देखिए, जवाब देने के तो कई तरीके हैं। इमीडिएट जवाब तो इसका आर्मी दे सकती है। आर्मी अपनी जगह चुनेगी। ज़रूरी नहीं हम दोबारा वैसी सर्जिकल स्ट्राइक करें जो पिछले साल दी थी। उन्होंने उसका संकेत नहीं लिया है, लेकिन हम बगैर एलओसी पार किए भी पाकिस्तान को माकूल सज़ा दे सकते हैं और देनी चाहिए। हर बार ऐसी पाकिस्तान हरकत करता है जो कि बिल्कुल बारबैरिक है, इनह्यूमन है। हम बड़े कठोर शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी समय आ गया कि पाकिस्तान से ऐसी हरकतों की कीमत वसूल की जाए और वो हमारे पास क्षमता भी है, साधन भी है और आज के दिन में मानता हूँ पॉलिटिकल विल भी है और आर्मी करेगी भी। कहा जा रहा है कल बाजवा साहब बॉर्डर के आसपास गए थे और उसके बाद ये घटना हुई है, इसको उससे जोड़ के भी देखा जा रहा है। नहीं, ज़रूरी नहीं वो तो दोनों में जोड़ हो। बाजवा साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी उससे एक ही जाहिर होता है कि ऐसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट सिर्फ पाकिस्तान की सिस्टम में हो सकती है। भारत में सेना पॉलिटिकल क्लास के नीचे हैं। सेना के मुख्य हमारे जो हैं वो कोई ऐसी पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं देते। अगर पाकिस्तान ऐसी स्टेटमेंट देते हैं कि वो कश्मीर में क्या करेंगे, तो जाहिर है कि पाकिस्तान देश को सिर्फ आर्मी ही चला रही है, पॉलिटिकल क्लास तो सिर्फ मुख्य होता है। नहीं, आपको लगता नहीं सर 2013 में ऐसी घटना हुई, उसका पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा गाँव में, 2016 में ऐसी घटनाएं दो बार हुई, अक्टूबर में, नवंबर में, फिर अब 2017 में ऐसी घटना हो रही है। इससे अब मनोबल नहीं घटेगा अपने लोगों का? कैसे इसका जवाब दिया जाए, क्या किया जाए? नहीं, रिटेलिएशन तो भारत ने पहले भी की थी, लेकिन हमेशा हमारी रिटेलिएशन एस्केलेट होनी चाहिए। जब भी तो हरकतों से बाज आएगा, वरना तो कोई इसका इलाज नहीं है। पाकिस्तान का डीएनए दूसरा है, वो तो एक ढलवान की तरफ जा रहा है, पता नहीं समझ भी पाता है कि नहीं। इसका उनको नुकसान ही हो सकता है। भारत ने बहुत संयम दिखाया है, लेकिन अभी समय आ गया हमारे, आपने सही कहा कि मनोबल पर असर पड़ेगा अगर बार बार ऐसी हरकत होती रही और हम सिर्फ शब्दों तक ही अपना रिएक्शन देते रहे। अभी एक्शन का टाइम है, शब्दों का नहीं। सर, सेना के लेवल पे तो जो होगा, सरकार के लेवल पे क्या चीज़ें होनी चाहिए? अब ये सरकार निर्णय करेगी। सेना भी सरकार के, जब सरकार नीति तय करेगी तो सेना उस पर अमल करेगी। सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए दूसरा? ज़रूरी नहीं है उसको रिपीट किया जाए, वो नोवेल्टी थी, हर बार उसके नतीजे वैसे ही होंगे, वो ज़रूरी नहीं। लेकिन हम एलओसी पार करने के बिना भी ये सज़ा पाकिस्तान को दे सकते हैं और देनी चाहिए।
रवि त्रिपाठी, मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, यहाँ पर एक ब्रेक लेना है हमें, लेकिन भारतीय सैनिकों से बर्बरता कब तक होती रहेगी? राज काद्यान रक्षा विशेषज्ञ देखिए ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको एलओसी पार करनी हो, आप एलओसी पार किए बगैर भी पाकिस्तान को उसकी हद में रख सकते हैं, उसको सबक सिखा सकते हैं। अगर ऐसा हो सकता है तो हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्या अब मौका नहीं है कि हमें अटैकिंग हो जाना चाहिए, डिफेंसिव नहीं? अब वो मौका, वो टाइम नहीं रहा है।